की अन्य प्रतिनिधियों से क्या मांग है? मुखिया जी, आप बताइए कि आप ये आंदोलन कब से शुरुआत किए हैं और आपकी मंशा क्या है, मांग क्या करते हैं राज्य सरकार? सबसे पहली बात तो ये है, हेलो बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुखाड़ क्षेत्र में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं आया जो सुखाड़ के चपेट में आने वाले लोग सांस ले सकें। यहाँ हो सकता था लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था भी नहीं है, चापाकल तक भी नहीं मिल रहा है, रास्ता का वही हालत है, जो रोड है नवीनगर से खजवी तक बदतर स्थिति में है। यहाँ की जनता का सोच है कि विधायक महोदय से या बड़े बड़े अफसर से यहाँ बुला करके आज इस मांग को रखा जाए, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं जानना चाहता हूँ हमारे चंद्रगढ़ पंचायत के मुखिया और संघर्षशील युवा नेता के रूप में अमोद चंद्रवंशी जी। अमोद चंद्रवंशी जी, आपके क्षेत्र में आप क्या मांग रखते हैं और कैसे हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास हो? सर्वप्रथम आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल उठाया है। आदि गंगे के कार्य के लिए आप लोग जो आज मुहिम छेड़े हुए हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने जो पुनपुन अस्मिता की जो बात की है, वास्तविक में गंगा का मोक्षदायिनी नदी पुनपुन कहा गया है। इसकी जो स्थिति है, इसकी जो हालात है, वो काफ़ी अशोभनीय है और पीड़ादायिनी है। यहाँ पुनपुन के नदी के ज़मीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके उस पर खेती बाड़ी किया जा रहा है, उसका अतिक्रमण करके मकान बनाया जा रहा है और बहुत सारे नाले को पानी उसमें गिराया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपका जो कहना है, मांग पुनपुन नदी का जीर्णोद्धार का ही है। पुनपुन नदी का जीर्णोद्धार करते हुए और नदी के दोनों साइड सीवरेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और एक नाला का निर्माण किया जाए और शहर से बाहर इसको निकाल करके और सीवरेज प्लांट के माध्यम से उस पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे जो पानी का सदुपयोग हो और पुनपुन को गंदा होने से बचाया जा सके। पुनपुन की अस्मिता वापिस पुनः कैसे लाई जा सकती है? व्यवसायी वर्ग से जुड़े हैं हमारे अमित कुमार पिट्टू जी, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं दो शब्दों में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आदरणीय परम आदरणीय माननीय विधायक श्री राजेश राम जी का कि इन्होंने आज जो हम इस पुनपुन महोत्सव जो करा रहे हैं, इन्होंने उसको राजकीय दर्जा दिलाने का काम किया। इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजकीय दर्जा मिल चुका है और यह मार्च तक कैलेंडर में भी आ जाएगा। इसके लिए माननीय विधायक जी को बहुत बहुत बधाई। और रही बात पुनपुन अतिक्रमण, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसको मैं माननीय विधायक से चाहूँगा कि अपने विधानसभा में उठाएं और माननीय मंत्री से बात करके इसको मुक्त कराने का काम। इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अब पूछने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे समक्ष अभी दो प्रतिनिधि हमारे हैं, एक वर्तमान विधायक, एक हमारे पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक। ये अभी राज्य के मुख्य सचेतक के रूप में भूमिका में है हमारे स्थानीय वर्तमान विधायक राजेश राम जी, हमारे पूर्व विधायक कुटुंबा विधानसभा राजेश ललन राम जी। अब मैं ये चाहता हूँ बारी बारी से कि आखिर ये हमारी पुनपुन की अस्मिता की मांग लगातार उठ रही है, आखिर राजकीय दर्जा कब तक? पूर्व विधायक जी, आप बताइए, आप पूर्व विधायक 5 साल रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में आप अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, तो बताइए कि आखिर ये स्थानीय क्षेत्र की जनताओं की मांग कब तक पूरी की जाएगी? आप लोग को सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि पिछली बार जब इस मंच पर से मैंने बोला था तो हम लोग अभी हम लोग सरकार के दो जनप्रतिनिधि आप लोग के बीच में हैं और हम पिछला बार भी माननीय मंत्री स्तर और सचिव स्तर पर बातें रखी थी कि पुनपुन जो झारखंड का बॉर्डर से चलकर ये जो उद्गम केंद्र है पुनपुन का, उसको जीर्णोद्धार होना और राजकीय मेला के तौर पर घोषित करना और इसको साफ सफाई कराने के लिए हमने लगातार परिश्रम करते रहे। माननीय विधायक जी भी इसके लिए लगातार परिश्रम करते रहे हैं। तो हम लोग आप लोग इतना ही कहेंगे
कि जो जो मांग है, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जितना बताए हैं उतना ही करेंगे, लेकिन और अन्य मांगे हैं आप लोग लिख के दीजिए। कमेटी उस समय लिख के भी नहीं देते हैं। जब लिख के नहीं दीजिएगा तो हम लोग जितना बुझाता है या जितना समझ में आता है उतना ही बात रख पाते हैं। लेकिन कमेटी द्वारा जब लिखित मांग होगी विभाग से या माननीय मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार आपकी है और आप लोग को हर काम माननीय नीतीश कुमार और महागठबंधन के सरकार लगातार परिश्रम करके, ये हम लोग देव का भी देख लिए, उसको भी राजकीय मेला का घोषणा कर दिया गया, पुनपुन का भी किया गया। हम तो कई बार हम यहाँ आपको कल्पवृक्ष धाम के भी बात किए। हम लगातार अपने पर्यटन स्थल के बारे में माननीय नीतीश कुमार जी से भी बात को अवगत कराते रहते हैं क्षेत्र को, और आप लोग से भी समय समय पर रूबरू होते हैं। हमारे पूर्व विधायक जी ने अपनी बात रखी है और सारी की सारी निगाहें हमारे वर्तमान विधायक और मुख्य सचेतक राजेश राम जी के साथ निगाहें इन पे टिकी हुई है। तो अब सीधा सा मैं इनके साथ चलता हूँ। ये आप बताएं जनता को कि आखिर ये पुनपुन महोत्सव की लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी, राजकीय दर्जा कब? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कमेटी के लोग को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ कि इस कमेटी ने सहयोग से ये जो मेले का दर्जा ये मार्च में कैलेंडर में शामिल है। चूँकि जब ये गजना महोत्सव प्रारंभ हुआ था और उसमें जब हम लोग आए तो उस समय मुझे ज्ञापन मिला था, और ये यहाँ पे राजेश जी और मैं ज्ञापन चूँकि मंच पर के सामने बैठा था, इन्होंने मंच पर दिया, तो उसी समय मैंने कहा था कि मैं घोषणा तो नहीं करूँगा लेकिन प्रयास जरूर करूँगा। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के ध्यानों में ये जा चुकी है। और आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।